आज की जो मेरी वीडियो है ना, ये पेरेंट्स के लिए तो है, बट पेरेंट्स के साथ साथ ना उन बच्चों के लिए है जो शायद बहुत सालों से मुझे सुनते आ रहे हैं। और लेकिन जो आजकल के मेरे बैचेस हैं, ये उनके लिए भी है। एक चीज़ मुझे बताओ, घर जाके बैग को पैक करके रख देने से आप लोग सब पढ़ लोगे? नहीं। और मेरी एक ये बात मदर्स के लिए भी है। मदर्स को पता है क्या लगता है, बच्चा 3 घंटे सुबह क्लासेस लगा रहा है, बच्चा 2 घंटे ट्यूशन से पढ़ के आ रहा है, बच्चे को क्या करे, सारा दिन पढ़ने के लिए कहते रहें। बट उनको पढ़ने के लिए मत कहो, बट एटलीस्ट उनको ये तो बोलो कि जो आपने सुबह पढ़ा है, जो आपकी मैम ने पढ़ाया है, उन्हें एक बारी रिवाइज करो। लेकिन बहुत सी मदर्स ऐसी हैं जो ये सच में चाहती हैं, बट बच्चे उनकी सुनते ही नहीं हैं। मुझे पता है, जितना हम अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाह रहे थे ना, उतना ही शायद आज हमारे बच्चे ना मोबाइल्स के साथ हैंडी होते जा रहे हैं। आज एक सेकंड के बच्चे को भी मोबाइल चाहिए, फर्स्ट के बच्चे को भी मोबाइल चाहिए, और फिफ्थ सिक्स से तो आप बिलीव करो। और स्पेशली गेम्स, बस। तो मुझे पता है क्या लगता है, ये बच्चों के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है। एटलीस्ट मेक अ टाइम टेबल। मुझे पता है टाइम टेबल फॉलो तो होते नहीं हैं, लेकिन देखो, अब जो बच्चा सिक्स में है, एटलीस्ट उसके एग्ज़ाम्स तो होंगे। तो आपको मैं ये नहीं कह रही कि आप सारे सब्जेक्ट्स अपने बच्चों के साथ रोज़ लेके बैठो। आप एक एक सब्जेक्ट भी दो ना, तो वीक में 7 डेज़ हैं, लीव संडे। लेकिन 6 डेज़, अगर हम 6 सब्जेक्ट्स को टच करते हैं ना, एटलीस्ट जब हमारे टर्म्स एग्ज़ाम्स आएंगे ना, ये स्पेशली उन 6 स्टूडेंट्स को है जिन्हें ये नहीं पता कि एग्ज़ाम्स की इम्पोर्टेंस क्या है। उन्हें ये नहीं पता कि 90 मार्क्स के या 80 मार्क्स के जब पेपर्स होते हैं, तो उसमें जब 8 चैप्टर्स इकट्ठे आएंगे ना, तो हम कैसे करेंगे। और अब बस अगस्त आ रहा है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो मदर्स इस चीज़ को लेके जितनी परेशान है ना, सच्ची में मेरा मन करता है कि मैं उन्हें कुछ टिप्स देती जाऊँ। सो इन मेरे टिप्स की सीरीज़ में ना, आज वो 6 to 8 स्टूडेंट्स के लिए ही कुछ बातें हैं। अगर आप थोड़ी थोड़ी भी फॉलो करोगे ना, तो एटलीस्ट अभी तक भी अगर आप बहुत लीनियंट रहे हो ना, तो अब 6 to 8 के छोटे छोटे टिप्स मान के आप अपनी पढ़ाई में कुछ फोकस कर सकते हो। आपको पता है, कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती हैं। उन्हें लगता है कि नहीं मैम, यू आर वेरी स्ट्रिक्ट। आई एम नॉट स्ट्रिक्ट। लेकिन एक चीज़ मैं कहती हूँ कि विदाउट डिसिप्लिन या विदाउट फोकसिंग, अगर हम बैलेंस में चलते हैं ना, तो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शायद मेडिटेशन की जाती है, इसीलिए हमें बताया जाता है कि हाउ मच इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस इन आवर लाइफ। देखो, फूड में भी हम लोग बैलेंस प्रेफर करते हैं ना, तो वाई नॉट इन लाइफ, वाई नॉट इन स्टडीज़। अगर आज आपको एक मैथ्स का चैप्टर एटलीस्ट पढ़ रहे हो, एक आपने एसएसटी का चैप्टर टच किया है, साइंस का चैप्टर टच किया है, हिंदी का किया है, आपने इंग्लिश टच किया है, पंजाबी टच की है, अगर आप थोड़े थोड़े एटलीस्ट एक एक सब्जेक्ट को भी रोज़ घंटा देते जाओगे ना, तो आप लोग इतने परेशान नहीं होगे। आप उन टीचर्स को नहीं कोसोगे कि मैम ने तो पढ़ाया ही नहीं क्लास में, मैम तो भागती है। अरे मैम को भी तो सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके सिर के ऊपर भी बहुत सारा कुछ, बहुत प्रेशर है, बहुत सारी टीचर्स हैं। मेरी इन बातों को ना ज़रूर थोड़े थोड़े ना आप अपनी लाइफ में फॉलो करते जाना। और ये उन बच्चों के लिए भी है। देखो, गेम खेलते हैं ना, 1 घंटा कहाँ जाता है किसी को पता नहीं चलता, 2 घंटे कहाँ जाते हैं नहीं पता चलता। तो जब हम बुक दे के बच्चे को बिठा देते हैं ना, तो बच्चा कहता है बस। आप उसे बोलो, 1 घंटे में तूने क्या पढ़ा है ना, एटलीस्ट एक कॉपी पकड़, एक पेन पकड़, उसको कुछ लिख, उसके कुछ पॉइंट्स लिख। जब बच्चा रोज़ अपने वो पॉइंट्स लिखता है, अपने आप को देखता है, मैनेज करता है कि इस चैप्टर के एटलीस्ट कीवर्ड्स क्या हैं, इसकी बैक एक्सरसाइजेज में क्या है, तो मुझे लगता है जब गूगल एग्ज़ाम्स आएंगे ना, उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी कि ये पिछले साल के बच्चों ने एग्ज़ाम्स में फेस की है। आपको पता है, जब मैम एक 10 क्वेश्चंस देती है ना, तो बच्चों को उस समय, क्योंकि वो क्लास में उनके पास मोबाइल नहीं होते। आगे जब बच्चा स्कूल जाएगा, तो आपको लगता है कि बस ये मोबाइल, ये लॉकडाउन पीरियड हमेशा चलता रहेगा। अगर बच्चा सिक्स्थ में है ना, तो आई होप सो कि सेवन्थ में स्कूल खुल जाए। लेकिन जब वो सेवन्थ में जाएगा, और क्या उसको मोबाइल का वो इतना ज़्यादा, हम लोग उसको डिपेंड कर चुके हैं बच्चों को मोबाइल्स पे। आप थोड़ी देर बच्चों को ना मोबाइल स्टडी से बुक्स पे भी ट्रांसफ़र करो। सुबह की क्लास में मैम ने आपको बहुत कुछ बताया, यू ऑल हैव बुक्स, तो प्लीज़ spend your time little with your books, and it's for mommies also.
अपने बच्चों के साथ बैठो, उनके साथ एक चैप्टर रीड करो, उसमें से उनको कुछ क्वेश्चन पूछो। आपको खुद ही अपने बच्चों की ना एवरेज पता चलनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो, मैं ये नहीं कहती कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन एक आधा घंटा अगर हम बच्चे के साथ बैठेंगे ना, आप कुछ मत करो, एक चैप्टर वैसे ही एक दिन पहले पढ़ लो, उसमें से अगले दिन बच्चे से ऐसे ऑरल क्वेश्चन पूछ लो बेड पे बैठे बैठे। 10 मिनट खाना खाते खाते बच्चे से बात कर लो किसी टॉपिक पे। अगर आप और आपका बच्चा दोनों बॉन्डिंग के साथ चलेंगे ना, तो आई होप, चाहे वो ट्यूशन टीचर हो, चाहे वो क्लास टीचर हो, दे विल ऑल्सो फील प्राउड ऑफ यू। रियली, मेरे ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं ना, ये लाइफ में आपके बच्चे को बहुत कुछ देंगे। अगर आप लोग खुद में भी मेरी ये वीडियोस देख रहे हो ना, तो फैमिली में अगर आपको लगता है जो मेरी बैक सीरीज़ हैं, कोई केजी में या थर्ड टू फिफ्थ, आप वो टिप्स भी थोड़े थोड़े ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि शायद आपका बच्चा उस एज से निकल आया है। बट इफ़ यू हैव सिबलिंग और इफ़ यू हैव स्मॉल किड, तो आप ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करके देखना। इट विल रियली हैव अ बेस्ट इम्पैक्ट ऑन योर चाइल्ड। थैंक यू। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।